अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। ठीक है, अब बुकरम की लंबाई यहाँ पर हमने तकरीबन 10 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 8 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई का मार्जिन 3 इंच रखा है। 3 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का यहाँ पर हमारा पहला जो मार्जिन है 4 इंच आएगा। 4 इंच के मार्जिन से हमने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करें। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा मार्जिन ड्रॉ करना है, यानी कि साइड बुकरम जो है वो बिल्कुल एक जैसा साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच रखेंगे। 1 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक और शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस शेप में हम बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क बनाएंगे। उसके लिए हमने चूड़ी का साइज़ तकरीबन 2.25 इंच, इसकी टोटल चौड़ाई मैंने आपको बता दी है 2 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है। हाफ नेक के ऊपर, हाफ नेक के ऊपर एक कटवर्क इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि हाफ कटवर्क ड्रॉ नहीं करना, पूरा कटवर्क एक साइड पे हम ड्रॉ करेंगे। अब एक के बाद एक कटवर्क को हम बिल्कुल साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सेंटर में किसी किस्म का कोई गैप नहीं छोड़ना। तो टोटल यहाँ पर नेक की एक साइड पे हमने 3 कटवर्क जो हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, इसको डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर पेपर के ऊपर तकरीबन 2.25 इंच के मार्जिन की एक शेप ड्रॉ करनी है। तो 2.25 इंच 2 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पर हम लेंगे। इससे ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना। 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है। अब इस डिज़ाइन की चौड़ाई हमारे पास आधा इंच आएगी, यानी कि टोटल इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच रहेगी। अब हमने इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल लीफ शेप में मिलाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से शेप को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। शेप की कटिंग हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसको सेट करना है। ये देखें बहुत ही प्यारी सी नीट सी कटिंग हमारी हो गई है। इसको हमने डबल फोल्ड में ही सेट करना है। ठीक है, और इस तरह से नेक में हमने लीफ की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमने लीफ की शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर इस शेप को इस तरह से खोल लेना है। बाकी का जो डिज़ाइन है उसमें इस शेप को इस तरह से खोलते हुए ड्रॉ करना है, यानी कि कटवर्क का जो बिल्कुल एंड है, कोना है, यहाँ पर आप चेक कर ले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने इस शेप को ड्रॉ करना जो है वो रखते हुए शुरू करना है। अच्छे से इस शेप को ड्रॉ करें, एक के बाद एक शेप को इसी तरह से। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी टोटल जो शेप है 3 शेप्स ड्रॉ हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमने जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें ज़रा, इस तरह से ये नेक हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है ना ये थोड़ा चौड़ाई में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की सी ना मैं कटवर्क इस तरह से बना लूँगी, ताकि हमारा जो ज़्यादा बुकरम है वो बिल्कुल ना आए। जितना हमें चाहिए उतना ही बुकरम हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। अब हमने यहाँ पर मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। हमारे नेक की चौड़ाई बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टोटल इसकी चौड़ाई 4 इंच रहेगी, यानी कि बिल्कुल बोट नेक की शेप इसकी आएगी। ठीक है, अब लंबाई में हमारा जो नेक है वो टोटल सिर्फ 5 इंच रहेगा। बाकी का जो डिज़ाइन है उसको हम बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो ये समझती हैं कि इनका डिज़ाइन बड़ा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप डिज़ाइन को छोटा करना चाहते हैं तो आप नेक की चौड़ाई 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 इंच बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन है। छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा नेक बन के रेडी हुआ था। बस अब वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब जिस तरह से हमने लीफ शेप को ड्रॉ किया था इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ साथ हम लीफ शेप की भी कटिंग कर रहे हैं, साथ साथ कटवर्क की भी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों शेप को हमने इसी तरह से कट करके अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है।
यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। सिंपल सा तरीका मैंने इसको ड्रॉ करने का आपके साथ शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया है, यानी कि ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, तो इसकी साइड पे हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। नेक में कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड करें तो हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। अब हमने यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चलाते हुए टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उनको बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम नेक को डबल फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब नेक का सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है और शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए रफ सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर आपका जो भी डिज़ाइन हो, आपने इस तरह से जो इसकी हमने लीफ शेप ड्रॉ की है ना, यानी कि इसकी पत्तियाँ हैं, इनमें भी मैंने पिन्स लगा दी हैं। मेरा तो यहाँ पर रेशमी फैब्रिक है, आपका जो भी फैब्रिक है, अगर कॉटन खद्दर का होता है तो फिर भी टिक जाता है, लेकिन अगर आपका भी रेशमी फैब्रिक है तो इस तरह से आप उसको अच्छे से पिन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो कोने हैं, यहाँ पर ये देखें, ये वाले जो कोने हैं यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई ना बुकरम पे आएगी, ठीक है, ये कोने। अब यहाँ पर बुकरम पे सिलाई आने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जो सेंटर में मार्जिन है वो बच जाएगा और जब हम इस फैब्रिक को कट करेंगे ना तो हमारा जो कोने हैं वो बहुत ही नीट बनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बस दोनों साइड से आपने इसको कवर कर लेना है। अब सेम इसी तरह से बाकी की जो सिलाई है वो नेक के अंदर हमने अच्छे से चला ली है। पिन अप करने का मकसद ये था कि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और हमें सिलाई लगाने में ज़रा भी मसला ना आए। तो बाकी की सिलाई हम इसी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। धागे को मैंने कट कर दिया है। अब हमने बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। अब यहाँ पर ये देखें, जब हम इस डिज़ाइन को इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव का फैब्रिक होना चाहिए ताकि आपके कोने ना निकले, और इसी तरह से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पत्तियों का उसको हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। थोड़ा सा पत्तियों में जो दबाव होता है वो इस तरह से थोड़ा ज़्यादा छोड़ा करें, बिल्कुल साथ साथ रख के कटिंग नहीं करनी। और यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को भी कट बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह से अपने डिज़ाइन को नीट कर लेंगे। पूरा डिज़ाइन यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अच्छे से नीट कर लिया। अब एक पत्ती में मैं इस तरह से कट लगाकर आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उनमें भी हमने कट लगा लिए हैं। कट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो नेक को सीधा करने में हमें मसला आएगा। अब यहाँ पर हमने टोटली नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक का इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है। हाथों की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से सीधा कर रही हूँ। अगर किसी वजह से कोने थोड़े से दबाव में आ जाते हैं तो आप सुई की मदद से कोने भी सीधे कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये देखें, मैंने अपने जो कोने हैं उनको अच्छे से हाथ की मदद से ही इस तरह से सीधा करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर इसको आयरन कर लिया है, साथ में ही मैंने इसको हैंड स्टिच भी कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं इनकी बैक साइड से इस तरह से हमने सुई में डबल धागा डाल लिया है। इनके जो कोने हैं इनको हम अच्छे से लॉक कर देंगे। ये डिज़ाइन इस तरह से भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा था। अभी मैं इसको पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ। इसको यहाँ पर आपने अच्छे से लॉक करना है धागे को, और ये देखें 1-2 दफ़ा लॉक कर दिया है। अब ये धागा नहीं निकलेगा। तो बाकी का जो डिज़ाइन है इसको भी इसी तरह से मैंने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरह से सिंपल में चेक करें, इसकी लुक कमाल की आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सी इसकी लुक है। अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 लेसेस ली हैं, यानी कि एक ही डिज़ाइन है। 1.5 गज़ मैंने लेस ली थी और इसको सेंटर से कट करके इस तरह से ऊपर नीचे रखा है। अब यहाँ पर सेंटर में इसके इस तरह से ये जो पट्टी है इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि ये दोनों लेसेस आपस में जॉइंट हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई प्यारी सी नेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेट वगैरह नहीं है तो आपने इस तरह से जॉइंट लेस को जोड़ते हुए एक पट्टी तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर पट्टियों के जो सेंटर से हमने शेप कट की थी ना, ये वो वाली शेप है। दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इस तरह से एक पीस कट कर लिया है। अब बाकी के जो पीसीज हैं इसके ऊपर रखते हुए हमने कट कर लेने हैं। तो टोटल जितने हमें पीस अपने डिज़ाइन में चाहिए इसी तरह से हम उनको कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर सारे पीसेस हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊँगी। ये आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये फैब्रिक ग्लू नहीं मिलती तो आपने परेशान नहीं होना, आप अपने डिज़ाइन को पिन अप करके भी लगा सकते हैं, या ग्लू स्टिक मिलती है तो आप वो भी लगा लें, वो तो बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब एक के बाद एक डिज़ाइन में हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। डिज़ाइन को बिल्कुल जो लेस का सेंटर है उसको सेंटर से मिलाएंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो आपने साथ साथ कट करते जाना है इस तरह से, जिस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा नीट कर रही हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन शो नहीं होना चाहिए। तो पूरे डिज़ाइन में हमने इसी तरह से अपनी लेस को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। ये देखें ज़रा, सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई है तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलाई चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप ग्लू स्टिक लगाकर उसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं अपने डिज़ाइन को, तो फिर भी आपका डिज़ाइन इतनी देर तक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है जितनी देर तक आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो अब यहाँ पर आपने बिल्कुल जो डिज़ाइन है इसके किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेना है। तो नेक आप देखें, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा जो है नेक वो यहाँ पर रेडी हो रहा है, कोई बड़ा नेक नहीं है। मैं अपनी जो व्यूवर्स हैं उनको इतने जो बड़े नेक होते हैं ना, मैं अपनी वीडियो में बनाती ही नहीं हूँ। टोटल जो नेक है मेरा साइज़ मीडियम होता है, तकरीबन 7 इंच या 6.5 इंच, ये 2 साइज़ मैं लेती हूँ, ठीक है। बहुत कम मैं 8 इंच का जो नेक है वो रेडी करती हूँ। लेकिन आप हर साइज़ का नेक एक डिज़ाइन में हम नहीं बना सकते, आपको अपना साइज़ खुद लेना होता है कि आपका किस साइज़ का नेक है और आपको कितना नेक चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो नेक है बहुत ही खूबसूरत है। अब इसका जो बैक नेक होगा ना वो हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, ठीक है। इसकी चौड़ाई भी आपको पता है 8 इंच है, तो ये एक बोर्ड शेप की इसकी जो शेप है वो आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक है वो हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था, तो इसको मैं कट करके अच्छे से नीट कर दूंगी। नीचे से भी जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इसी तरह से कवर कर लूँगी। तो बाकी का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं मैंने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमारा रेडी है। ये देखेंगे, दुपट्टे के साथ मैंने मैचिंग लेस ली है। आपका जो भी कलर हो आप उसके साथ बहुत ही अच्छी सी मैचिंग लेस ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का जो डिज़ाइन है मैंने रेडी कर लिया है। सेंटर में मैंने फैंसी बटन लगाए हैं, फैब्रिक के बटन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फैंसी बटन ज़्यादा अच्छी लुक दे रहे थे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप अपना सकते हैं, कोई भी बटन लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।